हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ये साउंड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आवाज आ रहा है। भगवत गीता नहीं है आपके पास? मेरे पीछे श्लोक उच्चारण करिए। गीताध्ययनशीलस्य 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 प्राणायामपरस्य च प्राणायामपरस्य
प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि देव सन्ति पापानि नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसे सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य। दुष्कर्म तो किए हैं कि नहीं? दुष्कर्म पूर्व जन्म कितना किए? बहुत ज़्यादा किए, गिन नहीं सकते। पूर्व जन्म में किए गए सारे दुष्कर्म का जो फलों का प्रभाव है नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। उनका प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए गीता हमको पढ़ना चाहिए रोज। आपको माला पहनना चाहिए। आइए माला पहनिए पहन कर बैठिए। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है सारे वेद शास्त्रों का सार है। सार है कि नहीं? आज गीता क्लास यही सुनेंगे आप लोग। मंदिर का रेगुलर गीता क्लास चलता है। तो सार है तो उसको निष्कर्ष ध्यान से पढ़ना चाहिए। कंक्लूजन, जैसे माँ गर्भवती, जैसे माँ रहती है, बहुत सारे व्यंजन खाती है, तो बच्चों को पेट के अंदर पोषण करती है। डायरेक्ट नहीं जाता है उसको चावल दाल रोटी सब्जी। और बच्चा जन्म होने के बाद भी भोजन कौन करते हैं? माँ करती है। और बच्चे को क्या पिलाती हो? दूध पिलाती है। एसेंस, सार। सीधा बच्चा, छोटा बच्चा, उसको रोटी खिलाओगे तो नहीं पचा पाएगा। तो वैसे ही वेद शास्त्र पुराण इतने सारे हैं कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। हमारे पास इतना समय भी है नहीं, इतना आयु भी नहीं है। तो लेट पता चला हमको कि भक्ति करना है। शास्त्र पढ़ने जाए, वहाँ सार पता करने से पहले ही मर जाएंगे। सही है कि नहीं? तो पढ़ेंगे, सोचेंगे शायद ये करना चाहिए, शायद ये करना चाहिए। एक एक निष्कर्ष निकलते निकलते जब भक्ति करना है ये सार में पहुँचेंगे, शायद नहीं रहेंगे हम तब तक। या मरने से पहले पता चला भक्ति करना चाहिए, माला जपना चाहिए, तब तक जप ही ना हो। इसलिए कहते हैं गीता सार रूप में ठाकुर जी दी थी। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन क्या कर रहे हैं? गाय को दो रहे हैं, दूध दो रहे हैं। गाय कौन है? वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गाय। और सार, दूध के रूप में सार क्या है? भगवत गीता। दुग्धम गीता मृतम महत् पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ जो है ये बछड़े की समान आया है, पार्थ यानी अर्जुन, और उनको दूध पिला रहे हैं कौन? ग्वाला। कौन ग्वाला? कृष्ण। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो पढ़ता है, साउंड थोड़ा क्लियर नहीं गूंज रहा है, भगवान की कृपा से सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार हम सोचते ग्रंथ पढ़ना यानी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहिए कि क्या है, जानकारी चाहिए, पर जानकारी ही नहीं। भौतिक किताब पढ़ेंगे तो जानकारी मिलता है, पर आध्यात्मिक किताब से जानकारी के साथ साथ भक्ति भी मिलता है और पाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत आप पढ़ेंगे, हर एक प्रसंग के अंत में उसके महात्म्य कहा गया है। इसको जो पढ़ता है उसका क्या परिणाम उसको मिलेगा वो भी लिखा हुआ रहता है। इसलिए ये दिव्य ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु से इसका शिक्षा लेना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर की तरह और सीख जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। एक बार एक बस में हमारे भक्त लोग भगवत गीता वितरण कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति विदेश का, जापान का था शायद, वो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा था और उनको जैसे ही भगवत गीता दिया गया कि आप भगवत गीता ले लो, इंग्लिश में बोले पढ़ लीजिए, बोलते मुझे पूरे 700 श्लोक याद है।
अब बताओ, बताया बहुत सारे श्लोक, 700 श्लोक याद है बोले? हाँ, हमारे देश में तो बहुत लोग को याद है। विदेश के लोग आजकल भगवत गीता को ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। पर वो स्मोकिंग कर रहा था, तो उसको डिवोटी ने कहा आपने गीता पढ़ा पर अभी भी स्मोकिंग करते हो, क्योंकि आप गीता ठीक से समझे नहीं। आप पढ़े हैं पर किसी गुरु के सानिध्य में ट्रेनिंग नहीं ली। तो इसलिए ये दिव्य ग्रंथ जो है सारे पापों से व्यक्ति को मुक्त करने का क्षमता रखता है। केवल पढ़ने से और हाँ पढ़ने से, अगर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अगर कोई नहीं भी पढ़ा, अगर देख लिया ना तो भी पाप मुक्त हो जाता है। देख लिया, अगर छू लिया तो भक्त बनना ही है उसको। इतना शक्ति है भगवत गीता में, बहुत शक्ति। खास करके जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किए हैं, क्योंकि खाली श्लोक वाले गीता तो आपको मिलेंगे बहुत सारे, पर इसमें जो अनुवाद और तात्पर्य लिखा है इतने शक्तिशाली है। ये जो भी व्यक्ति पढ़ता है या छूता भी है एक बार, तो भी उसके जीवन में परिवर्तन देखा गया। एक बार कोई एक शहर में, सर बॉम्बे में या कहीं शहर में, वहाँ पर ऐसे ही सत्संग चल रहा था छत ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो सत्संग में एक प्रभु जी बता रहे थे, कह रहे थे आप लोग को पता है मैं कैसे भक्त बन गया, इस्कॉन में आ गया। इस्कॉन का ही घटना है, ज़्यादा पहले का नहीं। कैसे मैं भक्त बन गया, मैं एक दिन बहुत दुखी था, बहुत तनाव में था, और हमारे बिल्डिंग के नीचे गार्डन में बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए रोते हुए बोला, हे भगवान रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना है जीवन में। तो मेरे हाथ में ऊपर से एक भगवत गीता गिरा आके, तो मैं समझ गया कौन दिया है, भगवान ने दिए। गीता सीधा ऊपर से वैकुंठ से क्या भेज दिए, गीता भेज दिए। तो मैं पढ़ा और भक्त बन गया, ऐसे वो कह रहे थे। वो जैसे ही कह रहे थे एक माता जी हाथ उठाए, प्रभु जी रुक जाइए। तो क्या हुआ, ये गीता भगवान ने नहीं भेजा, हमारे घर में झगड़ा चल रहा था उस दिन, और ये गीता क्यों लाया करके गुस्से में घर वाले क्या किए, फेंक दी, और वो जाकर उनके हाथ में गिरा और वो भक्त बन गए। और वो भक्त बन के इनको भी भक्त बना दिए हैं बाद में। तो इसलिए ये गीता ये टाइम बॉम्ब है। ये जरूर नहीं कि अभी मिला तो अभी भक्त बन जाएगा, पर कभी ना कभी भक्त बनेगा ही बनेगा। समय लगता है पर भक्त बन जाता है। अहमदाबाद में एक घटना है, एक संत हैं, अभी तो लाल कपड़े पहने, बहुत सीनियर वैष्णव है, पर वो कह रहे थे वो कैसे भक्त बने। तो उनके घर में कोई बहुत साल पहले गीता सेल किए थे, तो गीता घर में रखा हुआ था, वो पढ़कर भक्त बन गए, संत बन गए, इस्कॉन में ज्वाइन करके। इतना शक्तिशाली है गीता। एक बार विदेश की कोई घटना है, श्रीमद् भगवद गीता उस टाइम पे थोड़ा ब्लू कलर का था, अभी तो रेड कर दिए इसको। तो ब्लू कलर का था वो गीता, इंग्लिश वाला मोटा आता था थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा लगता था। और ब्लू कलर कोई व्यक्ति, हमारे भक्त लोग सेल करते रहते हैं, किसी के हाथ में आया, उसने खरीद तो लिया, और उसको अच्छा नहीं लगा होगा, क्या होगा, उसने डस्टबिन में डाल दिया, जहाँ पर शराब पी के बोतल फेंकते हैं वहीं डाल दिया। और एक व्यक्ति शराब पी के बाहर निकला और बोतल फेंकते वक्त देख लिया कि नीला नीला कुछ तो चमक रहा है, तो उस नशे में ही था, उसको उठा के लेके गया घर और सो गया वो। और सुबह उठा, नीला नीला किताब, बोला ये क्या है, पहली बार देखा, कुछ नीला आदमी है, नीला कलर का किताब है। अंदर पढ़ने लगा, पढ़ते 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 जैसे उसको पता चला ये तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। ऐसे तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे नहीं समझाते जैसे इसमें कृष्ण समझाते, और नीचे तात्पर्य भी बहुत जोरदार है। और वो भक्त बन गया। हाँ, वो इस्कॉन में बहुत बड़े भक्त बन। तो शराब पिया व्यक्ति भी डस्टबिन से गीता लेकर भक्त बन गया, इतना शक्ति है इसमें। और हमारे भक्त लोग घर घर डोर टू डोर जाते हैं ना, नॉक करके गीता देते हैं। लोग बोलते हैं लोग बिजनेस करते हैं, क्या करें, दिस इज़ आवर फैमिली बिजनेस। हमारे पूरे परंपरा यही काम करते आ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी स्वयं यही प्रचार किए, नित्यानंद प्रभु बलराम जी यही प्रचार किए, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर भी यही प्रचार किए, और उसी वंश में हम लोग भी वही प्रचार कर रहे हैं, गीता का ज्ञान घर घर पहुँचाना। आप मंदिर खोलेंगे और ये सोचेंगे लोग सज्जन सदाचारी लोग आएंगे और आपको पूछेंगे हमको गीता चाहिए, भक्त बनना है, यह संभव
नहीं, ये कभी नहीं संभव हो सकता। ऐसा संभव है क्या? अपने से कौन फ़ोन करके भक्त बनते? प्रमोद जी भक्त बनते फ़ोन करके। जन्माष्टमी फ़ोन आया था, प्रभु जी मुझे संकीर्तन जोड़ना है, आपके यहाँ होता है क्या संकीर्तन? तो हमने बोला जन्माष्टमी हो रहा है, आ जाइए उस। तो बहुत दुर्लभ है, ऐसे देखते हैं। बाकी आप बोलेंगे हम यहाँ बैठेंगे मंदिर खोल के, लोग आएंगे भक्त बनेंगे, ये संभव नहीं है। लोगों के पास टाइम नहीं है, सब पाप कर्मों में व्यस्त है। इतना पाप कर लिए कि उनके पास टाइम नहीं पुण्य करने के लिए। अपुण्य करते हैं तो प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, मान सम्मान के लिए, मुझे माला पहनाया जाए, स्टेज में बुलाया जाए, सबके सामने मुझे सम्मान दिया जाए, ऐसे उद्देश्य से करते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं, आपके पास आए। तो अगर लोग, कोई पापी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया भक्त बनने के लिए, तो क्या हमको चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, हमको उनके घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी है। कितना इमरजेंसी है कि अगर वो उसको अगर गीता नहीं पकड़ाएंगे, वो भक्त नहीं बना और उसका मृत्यु हो गया, तो वो नरक में जाएगा, फिर पशु पक्षी बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, क्या क्या बनेगा वो पता नहीं। इसलिए वो मरने से पहले उसके पास क्या पहुंचाना है? भगवत गीता पहुंचाना है। प्रवचन देंगे तो भूल जाएगा, और गीता दे देंगे तो बार बार पढ़ता रहेगा। इसलिए हर घर में गीता होना चाहिए। हम लोग इस साल दिसंबर में या अगले साल इसको लॉन्च करेंगे, हर घर गीता। हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर घर में गीता होना चाहिए। अगर लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी अगर कोई गरीब भी है तो उसके लिए किसी धनी व्यक्ति से स्पॉन्सर लेंगे, पर हर घर में गीता पहुंचाएंगे। भले ही वो अभी नहीं पढ़ता हो। कई बार हम शहरों में जब बुक वितरण करते थे बॉम्बे में, तो हम लोग कहते थे लीजिए गीता। बोले कितने का है? बोले 200 रुपये का। ओ 200 रुपये का है, हम तो आज नॉनवेज खा के हम छुएंगे नहीं। 200 रुपये सुनते क्या बोलते हैं? हम नॉनवेज खा के हम छुएंगे नहीं। तो हम बोलते थे हम थैली में डाल के दे देंगे, हम मत छूना। आपके बैग में रख देंगे। तो ऐसे ऐसे केस आता है। एक बार बॉम्बे में मैं उतरा, बोरीवली में शायद उतरा, लोकल ट्रेन में गया था, बैग भर के बुक लेके गया था। और वहाँ उतर के जैसे ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ट्रेन से उतरा, स्टेशन से उतर के जैसे ही शहर में गया, हाँ भाईंदर में, तो वहाँ एक शराब का दुकान था। जो लोग शराब पी रहे, मांस खा रहे हैं ना, होता ना, क्या कहते हैं उसको, होटल टाइप का ही था, शराब भी, बार टाइप का। तो वहाँ में जाने वाला नहीं था कि यहाँ तो सब तमोगुणी लोग हैं, पता नहीं लेंगे कि नहीं। पर वहाँ रुक इसलिए गया क्योंकि वो जो दुकान का मालिक था वो पूजा कर रहा था। मुझे लगा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है तो ले लेगा। तो वहाँ खड़ा हो गया, वो अगरबत्ती घुमा रहा है और मैं वहाँ खड़ा हूँ गीता लेके हाथ में, और घूम के देखा कौन खड़ा है, गीता देखा, मुझे देखा, और वो अगरबत्ती घुमाए रहा है, बंद ही नहीं कर रहा है। सोचा कि चला जाएगा, नहीं तो हमसे पैसा मांगेगा। बहुत देर तक घुमा रहा है। फिर देखा ही जा ही नहीं रहा है, तो फिर अगरबत्ती रखा। बोला क्या हुआ? गीता ले लीजिए, भगवत गीता। समझाया हमने गीता के बारे में। नहीं हम नहीं लेंगे। हाँ, और अंदर से सब शराब पीने वाले देख रहे थे कि क्या चल रहा है, और हम नहीं लेंगे। बोलते ले लीजिए, हाँ 200 रुपये का ही है। 200 रुपये का है, मैं 180 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। बार्गेन कर करके गीता ले ही लिया लास्ट में। पर ऐसे गीता अगर आप जाकर नहीं देंगे तो लोग आकर गीता खरीदने वाले। आप इसका कॉस्ट देखिए, ये भगवत गीता हार्ड बाउंड कॉपी है, 16 कलर फोटो है, इसमें कलर फोटो भी है ना, देख रहे हैं सब लोग, कलर फोटो है। ये ऐसे कलर फोटो है। ऐसे अगर कोई भौतिक किताब खरीदेंगे ना, नोवेल इत्यादि, 500 1000 में भी आ सकता है, ज़्यादा महंगा है। और गीता हम लोग केवल प्रिंटिंग प्राइस लेते हैं ताकि लोग उसको पढ़े और दूसरा प्रिंट भी हो जाए, ऐसे प्रयास करते हैं। उसमें भी लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान ने तो फ्री में उपदेश दिए थे, आप 200 रुपये क्यों ले रहे हो, आप भी फ्री में दो। बॉम्बे में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो हम कहते हैं देखो फ्री में ही है गीता में कोई पैसा नहीं लगता, केवल कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बॉम्बे में हो। उपदेश कहाँ दिया गया? कुरुक्षेत्र में दिया गया, तो कुरुक्षेत्र में जाओ, फ्री में मिलेगा। अगर यहाँ चार्जर है इसका, तो अगर यहाँ करेंगे, चार्ज खत्म हो गया क्या? हरे कृष्ण, लाइट तो जल रहा है, ठीक है, वो दे दो।
वॉल्यूम फुल वॉल्यूम फुल करिए इसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग भगवत गीता के लिए पैसा देंगे? आपको लगता है ऐसे कि लोग इतना बुद्धि है कि आएंगे और बोलेंगे 200 रुपए ले लो, गीता दे दो मुझे, मैं पढ़ूंगा, जीवन सुधारूंगा, ऐसे बोलेंगे लोग? ऐसे कोई नहीं बोलता है। तो इसलिए हमको घर घर जाकर भगवत गीता देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं लोग? दुख का कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञान से पाप, पाप से दुख। पाप क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कैसे मिलेगा? गीता से। ज्ञान नहीं है इसलिए पाप करता है, पाप के परिणाम में कष्ट भुगतता है। इसलिए अगर परमानेंट अगर व्यक्ति को दुख से मुक्त करना हो तो हर एक के हाथ में क्या देना पड़ेगा? गीता देना पड़ेगा। घर घर गीता, हर घर गीता, है ना? ऐसे आंदोलन चलाना चाहिए। तो ये भगवत गीता है ना? तो यहाँ इसके महात्म्य में क्या कहा जा रहा है? गीता महात्म्य में कि भगवान यहाँ पर गीता महात्म्य में लिखते हैं कि नैव संति ही पापानि, कोई पाप उसके शरीर में नहीं निवास करेगा। पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में उसने जितना भी पाप किया है वो पाप उसके शरीर में नहीं रहेगा, यानी उसको दोबारा कोई कष्ट नहीं मिलेगा। जितना अभी प्रारब्ध में उतना मिल जाएगा और अधिक कष्ट उसको नहीं मिलेगा। ऐसे इसमें महात्म्य कहा गया है। इसलिए हर घर में गीता पहुंचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग का कर्तव्य है, गीता पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हर घर में गीता पहुंचाना भी चाहिए। हर घर में कितना गीता होना चाहिए? एक घर में कितने गीता होना चाहिए हर घर में? कैलाश जी के घर में कितना होना चाहिए? 4-5 तो होना चाहिए कम से कम। 5 गीता चाहिए। 2 गीता बहरीन भेजना पड़ेगा। तो पर्सनल गीता होना चाहिए ताकि पर्सनल पढ़े, नोट्स बनाए, अंडरलाइन करे, कुछ वो अपना पढ़े, खुद रखे। कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाँ कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वेटिंग में बैठे हैं, अब 1 घंटा बैठना है, पढ़ लीजिए। मोबाइल चलाते हैं कि नहीं? मोबाइल कितना चलाते हैं हम लोग? कितना टाइम खराब होता है? कितना टाइम खराब होता है? स्क्रीन टाइम देखेंगे तो पता चलेगा कितना खराब होता है। तो इसलिए उस टाइम पे क्या रिप्लेस करना है? गीता रिप्लेस कर देना चाहिए और बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे। और लोग देखेंगे और पूछेंगे, पास में कोई बैठा है, मरीज है, वो भी दुखी बैठा है, आपको गीता पढ़ते हुए देखेगा, बोले क्या है ये, पूछेगा, फिर आप उपदेश दे सकते हैं। ऐसे ही प्रचार होगा, एडवर्टाइज ऐसे ही होगा। प्रचार करना कोई असंभव नहीं है। भारत में जो जन्म लिया है वो प्रचार कर सकता है, पर समस्या है कि हम प्रचार करना चाहते नहीं। क्या कारण है? दूसरे के दुख हम देख नहीं पाते हैं। क्या हमको दिखता ही नहीं कि दूसरे दुखी हैं? किसी को भी पूछो, अपना ही दुख का गीत गाता है, दूसरे के दुख के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो इसलिए पहला कारण ये है। और दूसरा है कि हमको महात्म्य पता नहीं कि गीता कितना शक्तिशाली है, तो इसलिए हम लोग प्रचार नहीं करते। प्रचार करना चाहिए। एक कहानी सुना था बहुत पहले कि कोई एक चप्पल के कोई कंपनी वाला किसी एक सेल्समैन को भेजा, कोई अफ्रीका के कोई जंगल में कोई गांव ऐसा होगा, बोला कि जाओ उस एरिया में जाकर देखो हमारा चप्पल वहाँ सेल कर सकते हैं कि नहीं, मार्केटिंग। वो जाकर देखा, यहाँ तो कोई चप्पल ही नहीं पहन रहा, सबके सब ऐसे ही खाली पैर घूम रहे। तो वो आके बोला, सर वहाँ चप्पल सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई चप्पल पहनता ही नहीं, कैसे सेल करेंगे? दूसरे को भेजे। दूसरा व्यक्ति जाके देखा, यहाँ तो कोई चप्पल नहीं पहन रहा है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा सेल किया जा सकता है, वो समझा देंगे। तो वहाँ पर वो बिजनेस चालू कर दिया और सबको आदत में डाल दिया कि चप्पल पहनना कंपलसरी है, अब बिना चप्पल के रह नहीं सकते। तो हम लोग के जीवन में यही तो हुआ है। ओ ये मोबाइल यूज नहीं करोगे जिंदगी खराब है, ऐसे कहते हैं। ये वाले ब्रांड यूज नहीं करो, ये शैम्पू यूज नहीं करोगे तुम्हारे बाल सफेद हो जाएगा जल्दी।
बाल तो ऐसे ही सफ़ेद हो रहे हैं लोग, बाल तो ऐसे ही झड़ रहे, पर भ्रम फैलाया गया। फेयर एंड हैंडसम लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओगे। तो अफ्रीका में बेचो जाके, इंडिया में क्यों बेच रहे अगर सही में काम कर रहा हो तो। ये सब एक नशा है, ये हमारे दिमाग में बिठा दिया गया, इसके बिना जीवन बेकार है, खराब हो जाएगा। कभी टीवी में बिलबोर्ड में आपने देखा वेजिटेबल्स का एडवर्टाइजमेंट होता हो, चावल का होता हो, उसी का ही होता है जिसका आवश्यकता नहीं है। प्रचार करके लोग धन कमाने के लिए तो पूरा जी जान लगा देते हैं, पर हम लोग प्रयास क्यों नहीं करते? ओ प्रभु जी, गंगापुर वाले सब नालायक है, कोई भक्त नहीं बनेगा। मैं सवाई माधोपुर आया, शुरू में मुझे कम से कम 3 साल तक यही सुनता रहना पड़ा, यही सुना रहे थे, अभी भी सुनाते कई लोग, सवाई माधोपुर में कोई भक्त नहीं बनेगा, आप यहाँ समय बेकार कर रहे हो, पत्थर पे सर पीट रहे हो, जाओ यहाँ से, यहाँ तक कह दिया। मैं सोचा चलो कोई एक आदमी कह दिया, वो भ्रम में होगा। एक नहीं, जितने लोगों को मिला सब एक ही बात कह रहे हैं। कौन सी बात? सवाई माधोपुर में प्रचार नहीं हो सकता, यहाँ कोई सुनेंगे नहीं, दान यहाँ तो कोई 1 रुपया ना दे आपको। और ऐसे सुन रहा था, एक धनी व्यक्ति आया, बहुत करोड़ों का संपत्ति, अभी घर बना दिया 2-3 करोड़ का। धनी व्यक्ति आया, मिला, प्रभु जी है, आप आए इस्कॉन की ओर से, आप आए, बहुत अच्छा लगा, मिलने आया, प्रणाम किया, और पहला रसीद बुक में पहला डोनेशन था 200 रुपया। मैं समझ गया कि हाँ, यहाँ थोड़ा कठिन हो सकता है, पर फिर भी मेरे मन में था कि यहाँ प्रचार होगा, प्रचार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। प्रचार करने की तरीका बदल सकते हैं, पर लोगों को भक्त बनाना है, लोगों को हरिनाम जप कराना है, लोगों को पाप मुक्त कराना है। आज के समय में मैं वहाँ पर सवाई माधोपुर में 5000 जपमाला दे चुका हूँ फ्री में सबको। इतने लोग हरे कृष्णा जपते हैं, और हमको कांटेक्ट में सब नहीं आते हैं, पर जब जहाँ जो मिलता है, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं भी माला करता हूँ। बोला कब माला लिया? भागवत कथा में लिया था। और कौन सा मंत्र जपते हो? पूछता हूँ। कहीं राधे राधे करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बोलते नहीं हरे कृष्णा ही जपते हैं। बस इस्कॉन मंदिर अभी बना नहीं है इसलिए आते नहीं है, बाकी जपते बहुत लोग हैं। हाँ, और लगभग 500 लोग होंगे, लगभग प्याज लहसुन छोड़ दिए, चाय सब छोड़ दिए। अभी हम उनियारा में कथा किए, तो उनियारा कथा के बाद में मिलने गया था एक परिवार, जैन फैमिली, उनसे मिलने गया आगे के कार्यक्रम की चर्चा करने। तो उन्होंने उनके कॉलोनी के काफ़ी लोग को, जैसे कैलाश जी लेके आते हैं ना, ऐसे वो लेके आते थे। तो उन्होंने कहा प्रभु जी कथा सुन के सब लोग चाय छोड़ चुके, कथा सुन के, और दोबारा मिले भी नहीं हम, मैं जानता भी नहीं कौन सुना था कथा, पर कथा सुन के चाय छोड़। प्रयास करेंगे तो परिवर्तन आएगा, ट्रेंड बदलना पड़ेगा। जो चल रहा है प्रोटोटाइप वही चलेगा, कोई गारंटी है इसका? बदलना चाहिए। तो इसलिए प्रचार हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर घर में भगवत गीता पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पाप मुक्त करना हो तो भगवत गीता पहुंचाइए। गंगा स्नान से लोग सोचते हैं हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसे मन में है। गंगा भगवान के चरण से प्रकट होते हैं, उससे पवित्र हो जाएगा व्यक्ति। तो भगवान के मुख से प्रकट हुआ गीता से पवित्र नहीं हो सकता? गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, गीता पढ़ने से पाप करने की इच्छा भी, पाप तो कटेगा ही कटेगा, पाप करने की इच्छा भी कट जाती। तो इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है, गंगा या गीता? गीता। गंगा स्नान करिए, अच्छा है, और गीता पढ़ना भी आवश्यक है। हर घर में गीता होना चाहिए। भारतीय है तो उसके घर में भगवत गीता होना ही चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? पढ़ने के लिए टेबल पे होना चाहिए कि लाल कपड़ा बांध के पूजा घर में होना चाहिए? टेबल पे होना चाहिए। हम लोग का दुर्भाग्य है, कई लोग घर में लाल कपड़ा बांध के इसको रख देते हैं पूजा घर में, कभी खोलते नहीं, और टेबल पे न्यूज़पेपर रखे रहते हैं। हमारे कॉलोनी में, हाउसिंग बोर्ड में, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो इस्कॉन बाजू में, उसको पता है, कीर्तन करते हुए पता है, पर वो कीर्तन में नहीं आता है। वो घर के बाहर बैठ के एक नोवेल पढ़ता है, हाँ? प्रेम कहानी, समझ गए? नोवेल में ऐसा कुछ लिखा था, कार से जा रहे थे, देखिए वो बैठ के रोज धूप में बैठ के ऐसे, हाँ, सुबह सुबह उठ के बिना नहाए और पढ़ता रहे। गीता पढ़ना चाहिए हर घर में। गीता को बांध के रख दिए घर में और पढ़ के आ रहे हैं, प्रेम कहानी पढ़ रहे हैं, अलग अलग नोवेल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। गीता पढ़ना चाहिए ना। गीता पढ़ो, श्लोक याद करो, हाँ, लोगों को प्रचार करिए। वास्तविक ज्ञान तो इसमें है।
बाकी संसार में आप पूरे न्यूज़पेपर आज तक जब से न्यूज़पेपर छप रहा है तब से सब निकाल के देख लो, क्या मिलेगा उसमें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और कुछ मिलेगा उसमें? और 3 चीज और मिलेगा, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आत्मिक क्लेश। कौन मर गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, कौन किसी को धोखा दे दिया, केवल दुख दुख और दुख का ही वर्णन होगा उसमें संसार में, और क्या है? उससे बाहर कैसे निकलना है उसके लिए कौन से ग्रंथ है? भगवत गीता। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। श्रीमद् भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, इसको आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से, कवर टू कवर, पहला कवर से लेकर लास्ट तक ठीक से अगर पढ़ लेंगे, वो व्यक्ति संसार में कोई ऐसे ज्ञानी नहीं जन्म हुआ होगा जो उसको तर्क में हरा सकता है या उसको कोई दूसरी चीज कन्विंस कर लेगा कि ये अच्छा है। नहीं, ये पढ़ने के बाद, नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया के लोग, दुनिया आपको कहाँ कौन किस दिशा में आपको लेके जाएगा। गीता अगर ठीक से पढ़ लिए, इतना आप कन्विंस हो जाएंगे कि हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म, जीव का जो सनातन धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। इसमें इतना कन्विक्शन आ जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। नहीं तो लोग कितना कंफ्यूज करते हैं, टीवी में भी देखो, भागवत कथा करते करते भी लोग कितनी चीजें कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। कर्मकांड सिखा देते हैं, अंगूठी पहनो, बेलपत्र चढ़ाओ, क्या सब काम कहेंगे, गीता पढ़ो, भक्ति करो, ये नहीं कहेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद को क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी पाद बहुत बड़े संत थे। कितने लोग जानते हैं सनातन गोस्वामी पाद को? आप नहीं जानते? कौन है? जयपुर में बताया था, भूल गए? जयपुर यात्रा में बोला था ना सनातन गोस्वामी पाद कौन है। सनातन गोस्वामी पाद ब्रज के एक ऐसे संत थे, महाप्रभु के शिष्य, जिनके शरीर छोड़ने पर जो पुण्य तिथि आता है पूरा भारत उसको सेलिब्रेट करता है। किस नाम पे? गुरु पूर्णिमा के नाम पे, या उसको मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं। पूरा मुंडन कराए थे, पूरे के पूरे ब्रज मुंडन कराए थे। वो सनातन गोस्वामी पाद इतने बड़े संत, जो मदन मोहन जी जिनसे बात करते थे, वो बाटी खिलाते थे, बोलते थे नमक डाल दो थोड़ा। वो कहते थे आज नमक मांगोगे कल अचार मांगोगे, कहाँ से लाएंगे आप अपना बंदोबस्त खुद कर लो। वो सनातन गोस्वामी जब वो जगन्नाथपुरी जाते थे तो रास्ते में पानी पीकर उनका शरीर में खुजली का रोग हो गया। वो सोचे कि शरीर बेकार हो गया, अब कोई काम का तो है नहीं, आत्महत्या करके मर जाओ। तो महाप्रभु डांटते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं, भक्ति करने से भगवत प्राप्ति होता है, आत्महत्या करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगा। उसमें कहते हैं वहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान से, तपस्या से, वैराग्य से, या दान से, पुण्य कर्मों से किसी से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। किससे होगा? केवल भक्ति से ही होगा। भजन भक्ति करेंगे विधिवत, तभी भगवत प्राप्ति होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे बोलेंगे राधा कुंड तो कृष्ण प्रेम के द्रवीभूत अवस्था है, पेट भर के राधा कुंड के जल पी लेंगे और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको भजन करना ही पड़ेगा, जप करना ही पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, कथा श्रवण करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ऐसा नहीं ब्रज में गए, लोटपोट हुए और ब्रज के रज खा लिए पूरा पेट भर के। मृत्यु हो सकता है पर मुक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको भजन करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे लोग का क्या गति होता है जो हरे कृष्णा बोलते बोलते आत्महत्या कर ली, कान में ईयरफोन लगा लिए, प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा है, हाथ में गीता ले लिए, जहर पी के मर गए, क्या होगा? ऐसे कोई करेगा तो पाप तो लगता ही है, उसको दंड भी मिलेगा, पर क्योंकि भगवत गीता और हरे कृष्णा सुन रहा था इसलिए वापस भक्ति करने के लिए मौका मिलेगा। मुक्ति नहीं होगा, वापस मौका मिलेगा। जब तक वो व्यक्ति भजन करके प्रेम प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसको बार बार मौका मिलता रहेगा, पर वो कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए और पढ़कर भगवत भक्ति में लगना चाहिए। तो गीता घर पे रखने के लिए नहीं। कितने लोग के घर पे गीता है आप लोग के पास? सबके पास गीता है। ये वाला गीता किसके पास है? इस्कॉन वाला है, इस्कॉन वाला। जिनके पास नहीं है आप पहुंचाइए गीता। हर घर में गीता होना चाहिए। गीता अच्छा है ना, बांटना चाहिए। घर में 4-5 गीता होना चाहिए।
देखो हर घर में जितने लोग हैं उतने मोबाइल होता है कि नहीं? ज़्यादा भी होता है कई बार। और एक एक मोबाइल कितने का आता है लगभग? कुलदीप को बोला मोबाइल नहीं, नॉर्मल साधारण मोबाइल कितने का आता है? हाँ? कम से कम तो 10,000 का आता है। और घर में जितने सदस्य हैं सबके पास एक एक। और गीता कितने का आता है अभी? 250 रुपये का आता है ना? 250 रुपये का, 280 मैक्सिमम। तो ये हर घर में क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही आप बोलोगे 250 रुपये, 250 रुपया आप लोग लूट रहे हैं, 250 रुपये ले रहे हैं। क्या है इसमें? इसमें ये है कि आपको यमदूतों से बचा देगा, ये है ना? तो इसलिए गीता हर घर में पहुंचाई है ना। स्पॉन्सर करिए या उनसे लीजिए पैसे, पर गीता हर घर में पहुंचाना चाहिए। गीता और भागवत। आगे क्या कहते हैं? सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। मलिने मोचनम पुंसा, मलिने मोचनं पुंसा, जलस्नानं दिने दिने, जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीतामृत स्नानं, सकृद्गीतामृतस्नानं, संसारमलनाशनम्। संसारमलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने अपने को स्वच्छ कर सकता है, जल में स्नान करके। लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जल से स्नान करेंगे तो पवित्र होते हैं। सब लोग स्नान करते हैं जल स्नान? कितने लोग जल स्नान करते हैं? सब लोग करते हैं। कितने लोग 2 बार स्नान करते हैं दिन में? कम लोग। 3 बार कितने लोग करते हैं? कोई नहीं। करना चाहिए, आप लोग को तो करना चाहिए 3 बार, कम से कम 3 बार। नहीं है तो दुकान में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो 2 बार कंपल्सरी, क्योंकि शरीर उससे पवित्र होता है। जल स्नान से शरीर पवित्र होता है, शरीर के साथ साथ मन भी पवित्र होता है। स्नान के पहले की मन की स्थिति और स्नान के बाद के मन की स्थिति में अंतर होता है। पूजा में जाना हो, थके हुए आए हो, डायरेक्ट बोलेंगे कोई आरती करो, मन नहीं करेगा। स्नान करके आ जाओ, अच्छा लगेगा, चलो शुद्ध वस्त्र पहन लिए, आरती करने मन करेगा। स्नान करने से, जल के स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। कितने प्रकार के स्नान होता है? एक होता है वरुण स्नान, जिसको जल स्नान भी कहते हैं, साधारण पानी से नहाना वरुण स्नान। एक होता है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान यानी बारिश भी हो रहा हो, सूर्य किरण भी आ रहा हो, इंद्रधनुष भी दिख रहा हो, उस समय के उस जल में जो स्नान करेगा, कौन से स्नान है? दिव्य स्नान। और एक होता है गोधूलि स्नान। गौ माता सब दौड़ के जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, जो धूल उड़ता है उसमें स्नान करना। और एक होता है मंत्र स्नान, मंत्र बोलकर स्नान करना, पवित्र हो जाना। ये 4 प्रकार के स्नान है। आप कोई भी स्नान अपनाओ, पर जल स्नान बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इसका अल्टरनेट नहीं हो। वो भी कर सकते हैं आप, पर कंपलसरी कौन सा है? जल स्नान। तो जल स्नान प्रतिदिन करना पड़ेगा आपको, तभी आपका शरीर पवित्र रहेगा और स्वच्छ रह सकता है। पर भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी अगर स्नान करेंगे तो भव सागर से ही मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे, गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यै शास्त्रविस्तरै, शास्त्रविस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य, या स्वयं पद्मनाभस्य, मुखपद्माद्विनिसृता। मुखपद्माद्विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य ग्रंथ पढ़ के क्या करेंगे? अब गीता है तो, गीता तो सार है, नित्य पढ़ना चाहिए। अन्य वेद पुराण आपको दे दिया जाए तो पढ़ पाएंगे हम लोग? संस्कृत भी अनेकों प्रकार के होता है, और जो वैदिक संस्कृति है, एक संस्कृत होता है और लौकिक होता है। लौकिक यानी साधारण संस्कृत, जो सबको समझ में आ सकता है। वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो वेद पढ़ने दे दी आपको, तो आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगा। और वेद कितना बड़ा है। एक मूर्ख व्यक्ति है,
अब है कि मरा पता नहीं, जाकिर नायक, सुने आप लोग नाम? हाँ, नास्तिक है, असुर है वो, नास्तिक नहीं असुर है वो। हिंदू लीडरों को बुला के क्या करता, तर्क करता था, और तर्क करके वो उनको सबके सामने मुसलमानों की भरी सभा में अपमान करता था। ऐसे अच्छे लोगों से पाला नहीं पड़ा है उनका, मतलब जो तर्क से हरा सकते हैं। हमारे इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी है पुणे से, तो उन्होंने उनको बोले थे हम डिबेट करेंगे पब्लिक में, तो उन्होंने समझ गए कि पब्लिक में करना चाहते हैं कुछ तो होगा बात, तो बोले पहले रूम में डिबेट करेंगे। रूम में डिबेट किए तो उसको हरा दिए। उसका कोई सिद्धांत है क्या? उसका कोई सिद्धांत है नहीं, कोई धर्म है नहीं, वो तो ऐसे ही चल रहा है। तो उन्होंने जैसे हरा दिया तो पब्लिक डिबेट प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो आजकल भारत में नहीं है शायद, है ना। तो वो भड़काता था सबको, है ना। वो ऐसे वेद दिखाएगा, हम भी वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद इतना सा किताब, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे दिखाता था। वेद इतना सा, वेद कितना बड़ा है। 1 साल तक मुसलमानों ने 1,000 सैनिकों को मांस पका के भोजन कराने के लिए 1 साल लग गया, सुबह शाम कुकिंग करने के लिए। ईंधन क्या था? वेद। 1 साल तक जलाया उन्होंने। फिर भी जो बच गया वो हम पढ़ नहीं सकते, इतना बच गया है। श्रीमद् भागवतम बच गया है, 18 पुराण बच गया, 108 उपनिषद बचा हुआ है, महाभारत बचा है, कृपा है। श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व के अंतर्गत आता ही। तो इसलिए जो बच गया है उसको भी पढ़े तो भी हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए वेद पढ़ने जाएं तो पढ़ भी लेंगे, क्या समझेंगे? आयुर्वेद पकड़ लिए तो डूब जाएंगे। अब आयुर्वेद में जिंदगी निकल जाएगा। चरक संहिता आयुर्वेद आप पढ़ो, मेरे पास भी फाइल उसका PDF फाइल, तो मैं सोचा एक दिन देखूं क्या है। वो पढ़ते 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 वो डूब जाएंगे आप उसमें। और एक है लक्षण शास्त्र, क्या लक्षण से पता चलता है कि क्या घटने वाला है, और किसके शरीर में कैसे चिन्ह होने से उसका कौन से स्वभाव प्रकट होता है। ये सब पढ़ने जाएं, पढ़ते पढ़ते भक्ति करना है, कब कब पता चलेगा भक्ति करना है। अब तो डूब जाएंगे। और आप फिर आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते आपके सारे प्रवचन में क्या बोलेंगे? आयुर्वेद बोलेंगे। देखो शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किए? भगवान बोले कि देखो कलयुग तो आ ही रहा है, और कलयुग में वेद शास्त्र पकड़ा दिए, ये लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किए? सार रूप में क्या दे दिए? हमारे लिए सही में दूसरे रास्ता छोड़े ही नहीं। हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्यगण इतने ग्रंथ लिखे थे, वो ग्रंथ इतना पढ़ नहीं सकते, इतना ग्रंथ लिख दिए थे। वो सबको ग्रंथ समाधि दिया गया मदन मोहन जी मंदिर में। और जितना व्यासदेव जी लिखे थे सबको क्या किए? जला दिए। इसलिए उतना ही छोड़े हैं ठाकुर जी जितना हमको अभी आवश्यकता है, उतना ही छोड़ा हुआ है। पढ़ लीजिए उतना ही, नहीं तो ज्ञान तो बहुत विशाल है। इसलिए वेद बहुत बड़ा है। सार क्या है? भगवत गीता, ये पढ़ना चाहिए। बिना गीता पढ़े अगर कोई कहेगा मैं भगवान का भक्ति कर लूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा? क्योंकि वो ठीक से भक्ति नहीं कर पाएगा। शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या भाव होना चाहिए आपको शास्त्रों से पता चलता है। भक्ति ही करना चाहिए, ये शास्त्रों से पता चलता है। नहीं तो हम कर्मकांड मिश्रित, ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति करेंगे। मिश्र भक्ति को क्या समझ बैठेंगे? शुद्ध भक्ति समझ बैठेंगे। कोई दूध देगा उसमें पानी मिला के देगा, तो प्योर दूध थोड़ी बोलेंगे आप, उसमें पानी मिला हुआ है। कुछ लोग दूध में पानी मिलाते हैं तो कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। बात तो एक ही है, हा? कसम खाओ कि आपने दूध में पानी नहीं मिलाया। हम कसम खाते हैं, हम दूध में पानी नहीं मिलाए। क्यों? क्योंकि पानी में दूध मिला है। तो मिलावट सब जगह है। कर्मकांड बोलने जाकर भक्ति बीच में आ गया, या भक्ति बोलते बोलते कर्मकांड बीच में आ गया, बात एक ही। कर्मकांड का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये सब विषय है, ये भी भोग है, इससे कोसों दूर रहना चाहिए। इसलिए अन्य उपासना, अन्य पूजा पाठ, व्रत, तपस्या और ये सब कर्मकांड से दूर रहना है और शुद्ध भक्ति करना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। और ये सब किसका करना है? श्रवणम, किसका श्रवण करना है? इति पुंसार्विता विष्णु, भगवान विष्णु को अर्पण करना है। भक्तिश्चे नवलक्षण,
ये 9 प्रकार के जो नवधा भक्ति है ये भगवान को अर्पण करना है। श्रवण किसका करना है? कृष्ण की वाली। आप भौतिक चीजों की श्रवण करेंगे तो उससे चित्त शुद्ध नहीं होता। जैसे कि दिनेश जी है ना नाम, राजेश जी कीर्तन कर रहे थे करौली यात्रा में। तो हमें पूछा था कीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा बहुत देर तक गा रहे थे बस में, तो बोर नहीं हुए, गा रहे हैं, सब रिपीट भी कर रहे हैं। उनको कह दिया जाए आप 1 घंटे तक राजेश 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 बोलो, मजा आएगा आपको? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो तो, ये क्या काम दे दिए। क्योंकि भौतिक चीजों में कोई उसमें सुख नहीं है। गन्ने का जो रस बेचता है ना, वहाँ देखो गन्ना पूरा रस निकल के क्या बच जाता है? भूसा, है ना? उसको चबाओगे कोई मजा आएगा? भौतिक दुनिया में भोग यही है, चबाते रहो, मजा कुछ नहीं आएगा। चबाओगे जरूर आप, पर उसमें मजा कुछ नहीं। पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, भागवतम में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बार बार उसी चीज को चबाते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं। कोई नया चीज मिलेगा? वही इंद्रिय तृप्ति बार बार करने से कोई नया सुख मिलेगा? कोई नया सुख नहीं मिलेगा। हाँ, दुख जरूर मिल सकता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। हाँ, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु की संस्पर्श में दुख जरूर उत्पन्न होता है, और दुख की योनि है ये, भोग ही दुख की योनि है। क्यों टेंशन हो रहा है, चिंता में क्यों है? क्योंकि भोग की इच्छा है। भोग की इच्छा नहीं तो क्या टेंशन है? कोई टेंशन होगा? कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत होकर व्यक्ति जी सकता है। छोटा सा जीवन मिला है। हम कहाँ कह रहे थे ये कथा? ठिंगला में कह रहे थे सर। हाँ, मैं भक्त लोगों को समझा रहा था कि जीवन कितना है, छोटा सा जीवन। क्यों मिला है? आराम से सुख से जियो, तब तो भगवान ने सारा सुविधा दी है। पर वो सुख से जीने के बदले वो लड़ता इसलिए क्योंकि मैं सुखी, मुझे रहना है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मुझे सुखी रहना है। और क्यों संघर्ष कर रहा है? क्योंकि मुझे सुखी होना है। कब तक संघर्ष कर रहा है? मरते दम। भाई जब संघर्ष ही करना है तो सुख कब भोगोगे? संघर्ष ही करते रहो जीवन भर। इसलिए कह रहा था क्योंकि 2 भाइयों में एक बार झगड़ा हो गया जमीन के लिए। एक हाथ जमीन ज्यादा ले रहा था छोटा भाई, बड़ा भाई एक हाथ कम पड़ रहा था उसको। लड़ाई चल रहा है कोर्ट में केस, कई साल तक शांति नहीं, कोई शांति नहीं जीवन में। बार बार क्या करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूम रहे। हम बचपन में एक कहानी पढ़े थे, 2 चूहों को एक केक मिल गया। 2 चूहों को एक केक मिल गया। अब वो बोल रहे थे मैं ज्यादा ले लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा, झगड़ा हो रहा था। बिल्ली आ गया बीच में, बोल रहा है आप क्यों झगड़ रहे हो? हम है ना आपके हितैषी। चूहों के हितैषी तो बिल्ली होता है क्योंकि सारा चिंताओं को मुक्त कर देता है, मुक्ति दे देता है एक साथ में। बोला हम हैं आपके हितैषी, क्यों चिंता कर रहे हो? उन्होंने क्या किया, तराजू लाकर 2 साइड डिवाइड कर दिया। एक साइड ज्यादा डाल दिया जानबूझ के, तो देखा एक साइड तो भारी हो रहा है, एक साइड एक, हाँ मिस्टर ए खड़ा है, एक मिस्टर बी खड़ा है, 2 चूहे। अरे मिस्टर बी को तो ज्यादा हो गया केक, पर कोई बात नहीं, मैं समाधान कर दूंगा। थोड़ा केक निकाल के खा लिया, हो गया बैलेंस अब हो गया। तो देखा, धीरे से देखा, ये ऊपर उठ गया और इधर भारी हो गया। ओहो इधर ज्यादा भारी हो गया, मिस्टर ए को ज्यादा चला गया, थोड़ा उधर से भी खा लो, थोड़ा इधर से और ज्यादा खा लिया, अब ये भारी हो गया। ऐसे खाते 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 पूरा कौन खाया? बिल्ली खाया। अब एक दूसरे को देखते रहे चूहे। अब क्या, जमीन के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े, भाई भाई झगड़ रहे हैं, और पैसा कौन खा रहा है? वकील। ओ आपको लड़ना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए, अपने अधिकार, अपने हक की चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, हम हैं आपको साथ देने के लिए। साथ देने के लिए नहीं है, आपके जेब खाली करने के लिए लड़ते। अरे भाई अपना ही भाई, एक हाथ ज्यादा ले लिया, ले लो, 2 हाथ ले लो, पूरा जमीन ले लो, तुम देखो अपना, हम कौन से भूखे रह रहे। पर नहीं नहीं नहीं, हम अधिकार के लिए लड़ेंगे। और लड़ते 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 बूढ़े होके मरने तक लड़ाई ही चलता रहा, तो जीवन में शांति कहाँ रहा? जमीन ले भी लोगे, क्या करोगे? हाँ, आपका समाधि जरूर वहाँ बना सकते हैं उसी जमीन में आपको जला सकते हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं होना चाहिए, संघर्ष करते करते जीवन ही खत्म हो जाए, उससे अच्छा चिंता कोई दूर कर दो। तो पूरे संसार में यही है, सुख की खोज में है पर सुख मिलता नहीं। इसलिए सही कह रहे हैं, शांति से भजन करना चाहिए, जितना टाइम बच्चा भक्ति में लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे भक्ति में तो जीवन भर दुखी दुखी और दुखी रहेंगे।
एक कहानी और सुन रहे थे न्यूज़ आपकी, पता नहीं राजस्थान के कहाँ का है, अभी कुछ दिन पहले सुने। एक आदमी पुलिस से रिटायर्ड होके आया 60 साल बाद, और आया तो उसी दिन घर में झगड़ा चल रहा है, जमीन के लिए 2 भाइयों में झगड़ा चल रहा। तो ये गुस्से में था, रिटायर्ड होके आया था, बंदूक था उसके पास, और छोटे भाई को मार दिया। पुलिस वाले लेके फिर जेल में रख दिया। वो क्यों आया था रिटायर्ड होके? दोबारा वहीं जाने के लिए आया था, जमीन के चक्कर में फिर से वही जेल में चला गया। तो ऐसे ही संसार चल रहा है, केवल लड़ने में रुचि रखते हैं, केवल संघर्ष में रुचि रखते हैं। ओ दिन भर मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, तीर्थ यात्रा चलेंगे, टाइम नहीं है, माला जप करते हो, टाइम नहीं है, शास्त्र पढ़ो, टाइम नहीं है। संघर्ष करो, जीवन में कुछ करो। कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कंक्लूजन क्या है, चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, संघर्ष करो। भाई कर क्यों रहे हो संघर्ष? अब सोचो कोई आदमी यहाँ से दौड़ रहा होगा, आप बोलेंगे भाई किधर जा रहे हैं दौड़ दौड़ के इतना हड़बड़ी में? नहीं नहीं डिस्टर्ब मत करो, मुझे दौड़ने दो, मेरे को पहुंचना है जल्दी। भाई कहाँ पहुंचना है वो मत पूछो, बस पहुंचना है मेरे को। भाग रहा है व्यक्ति, या ड्राइविंग स्पीड से कर रहा है, उसको पूछो जा कहाँ रहे हो, उसको वो पता ही नहीं जा रहा है, और भाग जरूर रहा है। हम सब वही है, जीवन में संघर्ष तो जरूर कर रहे हैं, पर पहुंचना कहाँ है पता ही नहीं। कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचोगे आप पता नहीं। हम सुखी हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद सुखी हो जाएंगे, इससे बड़ा मजाक कोई है क्या? रिटायरमेंट के बाद सुखी। 60 साल के बाद कौन सा आपका इंद्रियां ठीक रहेगा जो सुख भोगेंगे? 60 साल के बाद कोई इंद्रियां ठीक रहते हैं जो उससे सुख भोगेंगे? सुख भोगने लायक इंद्रियां रहते हैं, शरीर रहता है, मन रहता है, इंद्रिया सुख भोगने लायक। इसलिए ये भ्रम है कि केवल मेहनत करने से सफलता मिल जाएगा। सफलता क्या है? पैसा। ये दिमाग से हटा देना चाहिए। पैसा कमाओ, पर भक्ति को बलिदान देकर नहीं, भक्ति को त्याग के नहीं, भक्ति के साथ करें। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से क्या होगा? गीता पढ़ने से व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। वेद पढ़ने के लिए अच्छा है नहीं कहा गया, क्योंकि हम पढ़ भी नहीं सकते। भगवान के मुख से उद्धरित ये भगवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। टाइम है ना आप लोग के पास? घड़ी तो पेन है। कितना बज गया ये? 9:40। भारतामृत सर्वस्वम भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम् विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत प्राप्त करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। ये अमृत है, इसमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है? भक्ति। और वो किससे प्राप्त होगा? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से होगा। और एक श्लोक, सर्व उपनिषदो गावो सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दुग्धं गीतामृतं महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कर्मव्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव
एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र यानी कृष्ण, गीत उनका कौन सा गीत है? भगवत गीता। और हाँ, एको देवो, एक ही देव है जिनका पूजा करना चाहिए, वो कौन है? कृष्ण है, पूरे जगत के ईश्वर है। बाकी पूजनीय बहुत है, ईश्वर बहुत सारे हैं। कितने ईश्वर है? बहुत ईश्वर है। जैसे कि लोकपाल होते हैं, राजा होते हैं, वो भी ईश्वर है ना। छोटे छोटे देश के ईश्वर है, राज्य के ईश्वर है, पृथ्वी के ईश्वर है, स्वर्ग के ईश्वर है, पूरे 14 भुवन के ईश्वर है। ऐसे अलग अलग छोटे मोटे ईश्वर है। पर भगवान कौन है? परमेश्वर। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है, पूरा नियंत्रण उनके हाथ में रहता है। तो इसलिए कहते हैं एको देवो, एक ही ईश्वर है जिनका पूजा करना चाहिए। वो कौन है? देव की पुत्र, देव की पुत्र। और हाँ, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र जप करना चाहिए। कौन से मंत्र है? उनके नाम। किनके नाम? भगवान कृष्ण के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही काम बच गया है मनुष्य जीवन का। कौन सा काम? कृष्ण की सेवा। मनुष्य शरीर मिला है केवल सेवा करने के लिए। हाँ, ये हमको ध्यान देना है। भगवत गीता पढ़ना है, कृष्ण को पूजा करना है, उनका ही नाम का जप करना है, उनके लिए सेवा करना है। ये भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इसे सार भी यही है, भगवत गीता भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म को त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ। तो उनके शरण में आने का अर्थ क्या है? उनके शरण में आने का अर्थ है उनके द्वारा जो गीता कहा गया उसको पढ़ना, सम्मान करना और उनका नाम का जप करना। एक ही मंत्र है, तस्य नामानि यानी उनके नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।